का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सीए दीपक अडवाणी और आज हम सीखते हैं एक्सेल के कुछ और बेसिक्स। आज हम सीखने वाले हैं फ़िल्टर, फ्री स्पेंस, डेट, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, कुछ शॉर्टकट कीज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग हर बार की तरह, टेस्ट, प्रैक्टिस एंड होमवर्क एंड कोट ऑफ द डे। चलिए हम शुरू करते हैं फ़िल्टर एंड फ्रीज़ से। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन हैं एक्सेल के। फ़िल्टर, ये फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं आइदर कीबोर्ड शॉर्टकट से और साथ ही टैब से। सबसे पहले देखते हैं हम टैब से किस तरह फ़िल्टर किया जा सकता है। हम आ गए A1 में, जिसे हमें फ़िल्टर करना है। उस पूरी रो को मैंने एक तरह से सिलेक्ट किया है। अगर मैं A1 सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर, आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा फ़िल्टर, यू कैन सी ये फ़िल्टर हो चुका। ओके, मैं इसे फ़िल्टर वापस से हटा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे ये यूज़ हो सकता है। अगर आप विंडोज़ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं ऑल्ट डी एफ एफ। जी हाँ, ऑल्ट डी एफ एफ। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ऑल्ट डी एफ एफ, तो आपका ये फ़िल्टर शो हो जाएगा। आप मैक यूज़ कर रहे हैं या आप दूसरा ऑप्शन जानना चाहते हैं, तो आपको की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और इसके बाद एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस करेंगे, आपके सामने ये फ़िल्टर आ जाएंगे। आप वापस से कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस करेंगे तो ये हट भी जाएंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे हटाना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट डी एफ एस। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, ये आपको तुरंत दिख जाएगा। और आप अगर नए हैं तो आप सिंपल फ़िल्टर में जाके इसे क्लिक करिए। फ़िल्टर हमें कहाँ काम आता है? ये कुछ डेटा हैं जो मैंने सैंपल के रूप में रखे हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी नाम हैं। अगर हम डेटा बहुत जब बड़ा हो जाता है और आप सिर्फ़ पर्टिकुलर किसी नाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ उसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये फ़िल्टर शो होना शुरू हो जाएगा। और जब भी फ़िल्टर शुरू हो जाता है, तो आप देख सकते हैं एक फ़िल्टर की जहाँ भी की गई है, वहाँ पे आपको फ़िल्टर का साइन दिखेगा। अब मैं इसे वापस से शो ऑल कर देता हूँ। फ़िल्टर हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी काम आ सकता है, जैसे सॉर्टिंग कहा जाता है उसे, सॉर्टिंग बाय असेंडिंग, सॉर्टिंग बाय डिसेंडिंग। इवन सॉर्ट कर सकते हैं आप कलर से, ठीक है? और इसके बाद फ़िल्टर भी कलर से हो सकता है। साथ में जब हम बात करते हैं इन सब फंक्शंस की, तो इक्वल्स, डज़न्ट इक्वल, बिगिन विथ, ये सारे फंक्शन भी फ़िल्टर के अंदर अवेलेबल हैं। जिस तरह आपका वर्क प्रोफ़ाइल है, आप बिज़नेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ और काम करते हैं, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं फ्रीज़ के बारे में। जब भी डेटा एक्सेल की शीट में बहुत ज़्यादा होता है और आप जिस तरह नीचे जाते हैं, तो आप देख पाएँगे कि आप ए, बी, सी, डी जो भी हमारे कॉलम है, उसकी हेडिंग क्या थी वो हमें नहीं पता पड़ रही, राइट? तो हमें सिंपल क्या करना है, A2 पर आना है, ध्यान से सुनिएगा, A2 पर आना है, व्यू में जाना है, जो आपकी टैब है ऊपर। अब आपके पास फ्रीज़ के काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रीज़ पेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा फ्रीज़ पेंट्स, अब इससे क्या हुआ, मैंने सिर्फ़ एक सिंगल क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही डेटा ऊपर जा रहे हैं, स्टिल आपकी जो हेडर लाइन है, वो आपको दिखेगी। अब मैं इसको वापस से अनफ्रीज़ कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अपनी हेडिंग जो हेडर लाइन थी, वो चली गई, जैसे ही हमारा डेटा हम नीचे जाने के लिए रेडी हुए। एक और ऑप्शन है फ्रीज़ टॉप रो। आप अगर फ्रीज़ टॉप रो दबाते हैं, तो आप सीधा ही फर्स्ट रो को फ्रीज़ कर रहे हैं। मैं इसे वापस से अनफ्रीज़ कर रहा हूँ। आप फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ किया, तो कॉलम देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें दिख रहा है, ए कॉलम फ्रीज़ हो चुका है। अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 2 लाइन है जिसे हम फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें आना चाहिए A3 पे और अब हम फ्रीज़ करेंगे, तो A3 1 और 2 जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, राइट? अब मैं इसको अनफ्रीज़ करता हूँ। क्या ये बीच में भी किया जा सकता है? एग्ज़ाम्पल, मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम बिज़नेस यहाँ तक, एच तक मैं फ्रीज़ करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपल I3 पे क्लिक करना है और फ्रीज़ करना है। देखिए, अब इससे 2 चीज़ें होंगी, एक फ्रीज़ आपकी रो हो गई है और अब आपका कॉलम भी फ्रीज़ हो चुका है यहाँ तक। वन इज़ मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट और डेट के बारे में हम सीखेंगे आज कुछ नई जानकारी। हम चलते हैं शीट 3 पे।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सैंपल है जिसमें काफ़ी डेटा सैंपल के अंदर आपको डेट, टोटल टुडेज रेफरल्स, विजिटर्स, बिजनेस, वन टू वन और काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ मीन और मैक्स निकालना टोटल रेफरल्स के लिए। ओके, सबसे पहले हम इसे करते हैं सम। जैसा कि हम जानते हैं हम ऐड करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे रेंज, दैट इज C2 टू C11, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपके पास आंसर आ गया 978। अब मैं इसे करता हूँ कॉपी, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, कंट्रोल C। अब मैं शिफ्ट और एरो की को ले रहा हूँ लेफ्ट साइड तक, राइट साइड तक, और मैं ले रहा हूँ कंट्रोल V। तो हमारे पास सभी का सम आ चुका है, टुडेज रेफरल्स, विजिटर्स, टुडेज बिजनेस, वन टू वन एंड टेस्टिमोनियल्स। ओके, अब हम देखते हैं मीन। मीन का मतलब क्या होता है कि सबसे मिनिमम जो रेफरल्स हैं वो किस पर्सन ने दी हुई हैं, मैक्सिमम रेफरल्स किसने दी हुई है, इसके बाद एवरेज टोटल कितनी है रेफरल्स, काउंट क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं मीन। मीन के लिए सिंपल आपको ये करना है इक्वल्स टू मीन, ब्रैकेट ओपन। अब जो भी डेटा आप सिलेक्ट करते हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेफरल्स के डेटा को फ्रॉम C2 टू C11, क्योंकि जो C12 है वो तो टोटल है, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा में से मिनिमम वैल्यू क्या थी, तो मिनिमम वैल्यू थी 29, राइट। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं मिनिमम क्या है। अगर एग्जाम्पल मैं 29 को 129 लिख लेता हूँ तो फंक्शन ये यहीं पे रहेगा जो था फॉर्मूला। अब हमें सबसे मिनिमम क्या था 71, ये पता पड़ गया। सो इट्स वेरी इजी। सेम वे हम करते हैं मैक्स। आपको लिखना है मैक्स, ब्रैकेट ओपन। अब हम लेते हैं डेटा टुडेज बिजनेस का। मैंने E2 से E11 सेलेक्ट किया है और ब्रैकेट को क्लोज किया है, और मैं करता हूँ एंटर। अब आप देख सकते हैं जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो हमें दिख रही है 541,35,983, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूँ और अब हम चेक करते हैं, सो यू कैन चेक, अब हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है 654,94,821, राइट। अब हम देखते हैं एवरेज। जिस तरह हमने मीन और मैक्स देखा वैसे हम एवरेज चेक कर सकते हैं कि इन सारे ग्रुप का, इस पूरे ग्रुप का जिसमें ये सभी लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें एवरेज जो विजिटर्स हैं वो ये लोग कितने लाए हैं। तो हमें सिर्फ इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम D2 टू D11 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है डू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, इफ आई से यस, इट्स शोइंग 5। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा था। ओके, नाउ वी गो फॉर काउंट। काउंट बहुत सिंपल है, आपको लिखना है इक्वल्स टू काउंट, और हमें सिर्फ ये काउंट को ऐड करना है और एंटर देना है। तो देखिए हम देख सकते हैं टोटल 10 थे। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तब ये चारों फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। अब हम जानते हैं एक ट्रिक। जैसे ही आप यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, आपको राइट साइड पे सम दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप थर्ड क्लिक या राइट क्लिक करेंगे तो आपको एवरेज, आपको काउंट, वापस से मैं जाता हूँ, आपको काउंट, आपको मैक्स, आपको मीन, हर चीज यहाँ पर देखने मिल जाएगी। मैक्स, मीन, ओके, दिस इज काउंट। तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर, सिंपल क्लिक से भी, और जिस तरह मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया वैसे भी। डेट के बारे में, कभी कभी ऐसा होता है एक्सेल में बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं और जो डेट है वो डिवाइड हो गई होती है डे, मंथ और ईयर में। से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डेट 6 नवंबर 2022। अब ये डिवाइड हो चुकी है, सॉरी, अब ये डिवाइड हो चुकी है 6, 11 एंड 2022। अब हम चाहते हैं कि इसे एक ही तरह से मर्ज किया जाए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है हम चेक करते हैं। इक्वल्स टू डेट, ब्रैकेट ओपन, हम सिलेक्ट करेंगे ईयर, कॉमा, मंथ, कॉमा, डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो इट शोज 6/11/22।
ये बहुत ईज़ी है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिसके अंदर सेग्रीगेट की हुई है चीज़ें और आप मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको ये फ़ॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। इक्वल्स टू डेट, दैट इज़ ईयर, मंथ एंड डे, आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, जेड एंड वाई, ये आप यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से भी और स्क्रीन से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एस जो फॉर्मूला है, दैट इज़ फॉर सेव। दिस इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेव। जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, तो आपका डेटा हमेशा सेव रहेगा। अदरवाइज किसी भी रीज़न से अगर आप सेव नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका डेटा सेव नहीं हो और आपकी मेहनत असफल हो जाए। चलिए, सेकंड चीज़ है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो कहता है वो है सिलेक्शन का फंक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कोई भी कॉलम और मैं की प्रेस करता हूँ कंट्रोल ए, तो ऑटोमेटिक वो पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाता है। ये आपको हेल्प करता है इसके बाद कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, लेकिन कंट्रोल ए के फंक्शन से हम उसे पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल ए वन टाइम प्रेस करता हूँ तो वो टेबल सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल ए को मैं जब सेकंड टाइम क्लिक करूँगा तो पूरी एक्सेल की जो शीट है वो कॉपी हो जाएगी, राइट। चलिए अब हम समझते हैं कंट्रोल जेड को। तो कंट्रोल जी कहा जाता है। कंट्रोल जी इज फॉर अनडू एंड कंट्रोल वाई इज फॉर रीडू। चलिए कंट्रोल जी क्या है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल 50 को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ये मुझसे गलती से हो गया, व्हाट शुड आई डू? आई टू जस्ट प्रेस कंट्रोल जी। जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो मैं कमांड दे रहा हूँ कंप्यूटर को, एक्सेल को, कि जो मैंने किया है वो गलती से हो गया है, सो जस्ट अनडू इट, कंट्रोल जी। अब मैं बताता हूँ कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई इज रीडू। अगर मैंने डिलीट किया, मैंने एक और डिलीट किया, ओके, कंट्रोल जी कहता है अनडू, और कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा तो इट शो रीडू। जो मैंने किया था नहीं वो बिल्कुल सही था, मैं वापस से वही करना चाहता हूँ। मैं C8 को डिलीट ही करना चाहता था, तो आई जस्ट प्रेस्ड कंट्रोल वाई, सो इट इज रीडू। हम देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। F2, द फंक्शन F2। F2 की से क्या होता है जब हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं? लेट्स सी। ये सैंपल डेटा है। अभी मैं यहाँ पर हूँ H4 में, ओके, जहाँ पे मुझे दो नाम दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करना चाहूँगा तो ऑटोमेटिकली वो दोनों चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ पर मुझे दो के बदले एक नाम करना है। व्हाट शुड आई डू? अगर आपके पास मैकबुक है तो आप फंक्शन और F2 दोनों को प्रेस करिए, और आप नॉर्मल कंप्यूटर पर हैं, विदाउट मैक हैं, तो आप डायरेक्ट प्रेस करिए F2। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि हम सिर्फ एक किसी भी नाम को हटा सकते हैं। ये एक और तरीके से हेल्प हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मैंने स्पेलिंग लिखी डिवीज़न की और मैंने गलत लिख दी, राइट, तो आप यूज़ करिए फंक्शन। अदरवाइज जैसे ही आप यहाँ पर वापस से लिखना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी। तो आप सिर्फ फंक्शन F2 को क्लिक करिए, DIVISI, दैट्स इट। फिल्टर, फ्री स्पेंस, डेट, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, कुछ शॉर्टकट कीज और ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ फंक्शन 2 F2 की। मैं आपके लिए लिंक भेज रहा हूँ यहाँ पर, आप उसे डाउनलोड करें। आपके पास अगर ऑलरेडी डेटा है तो उसी डेटा में इस फंक्शंस को यूज़ करके प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स प्लीज़ डू होमवर्क। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। नाउ कोट ऑफ द डे: if you cannot do great things, do small things in a great way. That's by Napoleon Hill. थैंक यू सो मच। आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ उसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।